नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भानु श्रीवास्तव। आज हम देखते हैं कि कई हज़ारों साल पहले कई भविष्यवाणियां ये दावा करती हैं कि 2026 में कल की अवतार होगा और महाविनाश होगा। कुछ वर्ष पूर्व जब मैं गुरुदेव महायोगी पायलट बाबा के समक्ष था, तब उन्होंने कहा था कि 2026 से पूरी दुनिया के साथ भारत में भी परिवर्तन प्रारंभ होगा। आज जब हम 2026 की ओर देखते हैं और ज्योतिषीय गणना के आधार पर यह समझने की कोशिश करते हैं, तो कुछ अत्यंत चौंकाने वाले हैं तथ्य सामने आते हैं। हालांकि हमारी ज्योतिष गणना के अनुसार सितंबर 2025 के बाद से परिवर्तन शुरू होना था, जो कि आंतरिक रूप से हुए 2026 की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक बात स्पष्ट करनी आवश्यक है। ज्योतिष और अध्यात्म कभी ये नहीं कहता कि ग्रह विनाश लाते हैं। ये कहता है कि ग्रह मानव चेतना की परीक्षा लेते हैं। जो समाज भीतर से तैयार होता है वह कठिन ग्रह योगों में भी दिशा पा लेता है, और जो समाज भीतर से भ्रमित होता है वही समय को विनाश कहने लगता है। अब हम सीधे 2026 के मुख्य ज्योतिषीय ढांचे में प्रवेश करते हैं। 2026 में शनि मीन राशि में स्थित है। मीन राशि राशि चक्र की अंतिम राशि है। ये करुणा, त्याग, भ्रम, अध्यात्म और पलायन इन सब का क्षेत्र है। जब शनि मीन में आता है तो वह बाहरी अनुशासन से अधिक आंतरिक नैतिकता की मांग करता है। अर्थात आपके कर्म में करुणा, ममता, मतलब दूसरों का हित कितना किया है आपने। शनि मीन में बैठकर यह पूछता है, तुम जो कर रहे हो क्या उसके पीछे कोई नैतिक आधार भी है या केवल स्वयं की सुविधा और लाभ। जो लोग खुद के लिए जीते हैं, दूसरों से फर्क नहीं पड़ता, अपना लाभ हानि देखते हैं, उनके लिए कठिन समय होगा। ये स्थिति किसी समाज के लिए बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत गहरी होती है। यहाँ दंड तुरंत नहीं मिलता, यहाँ आत्मग्लानि और मानसिक दबाव बढ़ता है। अब इस शनि को भारत की कुंडली से जोड़ते हैं। भारत की कुंडली वृषभ लग्न की मानी जाती है। वृषभ लग्न स्थिरता, अर्थ, संसाधन, भूमि, कृषि और भौतिक सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। शनि मीन से भारत की कुंडली के 11वें और 12वें भाव से जुड़ता है। इसका अर्थ यह है कि भारत के लिए 2026 में लाभ और हानि दोनों के दरवाजे खुले रहेंगे। पर लाभ तभी मिलेगा जब दीर्घकालिक सोच होगी। अल्पकालिक लाभ, शॉर्टकट या केवल राजनीतिक लोकप्रियता, तो इनका मूल्य चुकाना पड़ेगा। अब राहु की स्थिति पर आते हैं। 2026 में राहु कुंभ राशि में स्थित है। कुंभ राशि तकनीक, भीड़, विचारधाराएं, नेटवर्क, सोशल सिस्टम और भविष्य की योजनाओं से जुड़ी है। राहु जब कुंभ में होता है तो समाज में अचानक परिवर्तन, तेज विचारधारात्मक टकराव और तकनीक आधारित उथल-पुथल बढ़ती है। ये वो स्थिति है जहां अफवाहें तथ्य से तेज दौड़ती हैं और विचार युद्ध में बदल जाते हैं। भारत की कुंडली में कुंभ राशि कर्म और शासन से जुड़े क्षेत्रों को स्पर्श करती है। इसलिए 2026 में तकनीक आधारित नीतियां बढ़ेंगी, डिजिटल नियंत्रण और डिजिटल स्वतंत्रता के बीच संघर्ष होगा। भीड़ का मानस जल्दी भड़केगा और जल्दी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि केतु सिंह राशि में और मंगल का प्रभाव भी है। ये वो समय है जब सही सूचना सबसे बड़ा हथियार बनेगी और गलत सूचना सबसे बड़ा हथियार और खतरा। अब केतु को देखें। केतु 2026 में सिंह राशि में स्थित है। सिंह राशि सत्ता, नेतृत्व, अहंकार और पहचान का प्रतीक है। केतु जहां जाता है वहां विघटन करता है। केतु सिंह में यह संकेत देता है कि अहंकार आधारित नेतृत्व, व्यक्तित्व पूजा और मैं ही सब हूं वाली मानसिकता चुनौती में आएगी। ये किसी व्यक्ति विशेष का पतन नहीं है, ये एक मानसिक ढांचे का क्षय है। भारत की कुंडली में सिंह क्षेत्र प्रतिष्ठा और नेतृत्व की छवि से जुड़ता है। इसलिए 2026 में नेतृत्व की शैली पर प्रश्न उठेंगे। करिश्मा पर्याप्त नहीं रहेगा, कार्य और नैतिकता मांगी जाएगी। जो केवल प्रतीक हैं वे कमजोर पड़ेंगे। अब गुरु की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। 2026 में गुरु मिथुन और कर्क के बीच आवागमन करता रहेगा। मिथुन बुद्धि, संवाद, मीडिया और जानकारी की राशि है। कर्क भावना, जनता, सुरक्षा और संवेदनशीलता की राशि है। जब गुरु मिथुन में होता है तो ज्ञान फैलता है,
लेकिन सतही भी हो सकता है। जब गुरु कर्क में आता है तो ज्ञान करुणा से जुड़ता है। 2026 में गुरु का ये आना जाना समाज को बार बार ये अनुभव कराएगा कि केवल जानकारी पर्याप्त नहीं है, भावनात्मक समझ भी आवश्यक है। ये समय शिक्षा, मीडिया और विमर्श के लिए निर्णायक हो सकता है। या तो जो व्यक्ति, संस्था या समाज भीतर से बदलने को तैयार नहीं है, उसे समय बदल देगा, और जो बदलने को तैयार है उसके लिए यही समय नई दिशा का द्वार बन सकता है। ज्योतिष यहाँ डर नहीं देता, ज्योतिष यहाँ प्रश्न देता है। क्या हम चेतना से बदलेंगे या दबाव से? यही अंतर है परिवर्तन और महाविनाश में। इन परिस्थितियों से बचने के लिए ज्योतिषी उपाय की बात हम अगले अध्याय में करेंगे। ओम